नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक पंचोली द नॉलेज कॉर्नर चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस अंक में हम समुद्री यात्राओं से जुड़े हुए रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हम ये जानेंगे कि ऐसे क्या कारण थे कि मध्यकालीन यूरोपीय नाविक समुद्र के किनारे किनारे यात्रा करते थे, गहरे समुद्र में जाने से डरते थे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस अंक की। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम अधिक से अधिक इस तरह की जानकारी वाले वीडियो बना सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्यकालीन यूरोपीय नाविक समुद्री यात्रा जो करते थे और समुद्री यात्राओं के द्वारा उन्होंने बहुत सारे देशों की खोज की। उनकी जो यात्रा होती थी वो सारी समुद्र के किनारे किनारे होती थी। वो गहरे समुद्र में जाने से डरते थे। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि उस दौरान यह एक अंधविश्वास था कि अगर गहरे समुद्र में अगर हम जाएंगे तो एक ऐसी जगह आएगी जहाँ पर समुद्र का अंत हो जाएगा और व्यक्ति समुद्र से गिर करके या इस पृथ्वी से ही नीचे गिर के किसी दूसरी दुनिया में पहुँच जाएगा। क्योंकि उस दौरान ये मान्यता थी कि पृथ्वी गोल नहीं बल्कि चपटी है और कहीं न कहीं इस पृथ्वी का एक अंत होता है, कोई सिरा है, और अगर हम उस सिरे पर पहुँच गए तो वहाँ से नीचे गिर जाएंगे। तो नाविक डर के कारण से गहरे समुद्र में जाने से बचते थे। समुद्री यात्राओं के बारे में अगर हम बात करें तो मध्यकालीन यूरोप में पुर्तगाली जो राजा थे प्रिंस हेनरी, उन्होंने सबसे पहले समुद्री यात्राओं के विकास को बढ़ावा दिया। 13वीं-14वीं शताब्दी के दौरान पुर्तगाली राजाओं ने बड़े बड़े मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया ताकि वो लंबी अवधि तक समुद्री यात्रा कर सके। और यही कारण रहा कि वास्को डी गामा पुर्तगाल की सहयोग से एक जहाज़ लेकर के भारत तक पहुँचे और उन्होंने भारत के जलमार्ग की खोज की। और उनकी जो यात्रा का रूट था, जो मार्ग था, वो अफ्रीका के चारों तरफ किनारे किनारे होते हुए था। वो भी गहरे समुद्र में ज़्यादा नहीं गए। उसी दौरान इटली के अंदर कोलंबस नामक एक साहसी नाविक हुआ और कोलंबस की ये धारणा थी कि जो भारत का जो मार्ग है वो ज़रूरी नहीं कि हम पूर्व के द्वारा ही खोज सके। उसकी ये मान्यता थी कि समुद्र के रास्ते अगर बीचों बीच जाएं और पश्चिम की दिशा में जाएं तब भी हम भारत की खोज कर सकते हैं। उसके इस विचार की उस दौरान लोगों ने काफ़ी हंसी उड़ाई, उसे पागल समझा। मगर कोलंबस ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपना ये आइडिया स्पेन के राजा को बताया। स्पेन के राजा ने उसके विचार को मंजूरी दी और उसे सहायता प्रदान की। और स्पेन के राजा की सहायता से कोलंबस ने अपनी यात्रा पहली बार एक इस तरह से शुरुआत की कि वो गहरे समुद्र के अंदर जाने वाला पहला नाविक बना। उससे पहले सारे जो नाविक होते थे वो समुद्र के किनारे किनारे चलते थे। साथ ही एक यह भी बड़ा कारण था कि उस दौरान दिशा सूचक यंत्र का भी आविष्कार नहीं हुआ था। खगोल शास्त्र, गणित की उस समय इतना विकास नहीं हुआ था कि वो समुद्री यात्राओं के बारे में या दूरियों के बारे में पूरे विस्तार से पता लगा सके। मगर कोलंबस ने हिम्मत नहीं हारी और कोलंबस अटलांटिक महासागर में सीधा अमेरिका की तरफ वो चला गया। उसे ये विश्वास था कि इधर से भी एक भारत का रास्ता निकलेगा। लंबी यात्रा के बाद कोलंबस अमेरिका के तट पर पहुंचा, वेस्ट इंडीज के बहामा द्वीप पर पहुंचा और उसने ये घोषणा करी कि वो भारत आ गया। जबकि हकीकत में वो भारत नहीं पहुंच करके अमेरिका पहुंचा था, वेस्ट इंडीज के द्वीप पर पहुंचा था। और एक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि कोलंबस की मृत्यु तक उसे यह आभास नहीं था कि वो भारत में नहीं जाकर के किसी अन्य देश में पहुंचा है। बाद में चलकर कोलंबस जिस जगह पर पहुंचा उस जगह का नाम वेस्ट इंडीज रखा गया, क्योंकि उसे ये भ्रम था कि ये भारत का हिस्सा, मगर भारत क्योंकि पूर्व में था और वो पश्चिम की दिशा में उसने एक खोज की, इसलिए उसको वेस्ट इंडीज यानी पश्चिम भारत का नाम दिया गया। कोलंबस की मृत्यु के बाद इटली का एक नाविक हुआ अमेरिगो वेस्पुची। उसने भी कोलंबस के बताए हुए मार्ग पर यात्रा की और वो वापस अमेरिका के किसी द्वीप पर पहुंचा। उसने इस चीज़ का पता लगाया कि दरअसल कोलंबस या वो जिस जगह पहुंचे वो भारत नहीं बल्कि कोई और दूसरी जगह है। और आज इसी कारण से अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा, अमेरिगो वेस्पुची के नाम से। तो उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।